हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। उसमें से पहला जो दोष है वो वात है। वो वात किन वजहों से प्रकोपित हो जाता है, मतलब बैलेंस में नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है कि पित्त और कफ 2 और दोष होते हैं, बट उनके अंदर मूव करने की या इधर उधर जाने की क्षमता नहीं होती है। उनको मूव कराने का काम वात करता है, इसलिए हर बीमारी में वात मेन हेतु होता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जैसे कहा भी गया है कि पित्ता पंगु कफा पंगु पंगो मलधातुनाम वायुनाम यत्र नियंत्र तत्कंचंत मेघवत। मीन्स वात की वजह से ही सारी बीमारियां या सारी परेशानियां शुरुआत होती हैं। तो उस वात को बढ़ने के लिए या उस वात को डिसबैलेंस में आने के लिए, इक्विलिब्रियम न मेंटेन होने के लिए क्या वजह है या किन वजहों से वात का प्रकोप हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उसके बहुत सारे वजहें बताई गई हैं, कॉमन सी। वो सारे आप लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि वात के जो प्रकोपक कारण है उसमें तिक्त चीज़ें हैं, बहुत कटु चीज़ें हैं, बहुत गर्म चीज़ें हैं, बहुत कषाय चीज़ें हैं। ठीक है, तिक्त में आपके नीम आ जाएगी और कटु में आपके पास में तिल का शाक वगैरह आ जाएगा, कषाय में जामुन उमुन इस तरह की चीज़ें आती हैं, राजमास वगैरह आता है। और कभी बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, बहुत ड्राई खाना खाते हैं, रुच्च भोजन, जैसे आजकल बहुत सारे लोग घी तेल बिल्कुल भी खाने में नहीं सेवन करते हैं। डाइटिंग के चक्कर में प्रमित भोजन होता है, मतलब कि या तो समय से बहुत पहले खा लेते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, या भूख लगी हुई है लेकिन समय बहुत आगे जा चुका है तो उसके बाद खाना खाते हैं, तो प्रमित भोजन करने की आदत है। और हमें नेचुरल अर्जेज आए हैं, हम बॉडी मतलब जैसे ऑफिस में सिटिंग जॉब में बैठे हुए हैं या किसी भी काम से फंसे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने नेचुरल अर्जेज, यूरिन है, पॉटी है, इनके प्रेशर को रोक लेते हैं, तो इनको टाइम पर इवैक्यूएट नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी परेशानी होती है। और साथ में कोई वेग नहीं भी आया तो उसको हम बेवजह निकालते हैं। जैसे आज की डेट में मास्टरबेशन वगैरह करना, ये सब क्या है कि आपको नई चीज़ उपस्थित है, उसके बावजूद आप शुक्र का चरण कर रहे हैं, रात में जागना है और बहुत ऊँचा बोलना है। बहुत बार कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं। और जो वमन विरेचन आदि बहुत सारे पंचकर्म होते हैं, तो उसके बाद जो होता है उन सारी चीज़ों का अतियोग हो जाता है, हम कुछ ऐसा खा पी लेते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। भय शोक चिंता बहुत करना, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की आदत होती है, बहुत बेवजह के अंदर में बहुत सारे डर बैठे होते हैं। व्यायाम एक्सेस कर लेते हैं और मैथुन का हम लोग एक्सेस सेवन कर लेते हैं, ये सब सारी वजह होती हैं। और नेचुरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में, जैसे अभी गर्मी की ऋतु चल रही है, या वर्षा में, या दिन के अंत में, रात्रि के अंत में और भोजन के अंत में वायु प्रकोपित होती है। तो कुछ तो नेचुरल कारण है, कुछ हमारे आहार विहार या हमारी डाइट या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो अगर हम एटलीस्ट अपनी डाइट लाइफस्टाइल वगैरह को मैनेज करते हैं तो हमारा शरीर निरोगी रह सकता है।